इस डायग्राम, इस जो स्टेटमेंट लिखी है इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन होंगे। कंक्लूजन में हमने बताना होता है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो सही या गलत होता है, ये सही है, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर करने होते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है इसको बार बार हमने ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो इसको क्या करते हैं हम एज ए डायग्राम बना लेते हैं, ताकि हम देख के पता लगा लें कि ये स्टेटमेंट में इसने बोला क्या है। एक्चुअल में जो हम डायग्राम बनाएंगे वो यही चीज होगी, लेकिन होगी वेन डायग्राम में, ताकि हम उसको देख के जज कर लें कि आंसर क्या होने वाला, ना कि मुझे बार बार लाइनें पढ़नी पड़े। ठीक है, तो अब इसको जैसे इसने लिखा है सम कैट्स आर रैट्स, तो ये हमारे पास कैट्स हैं, कैट्स का कुछ हिस्सा रैट्स है, सम कैट्स आर रैट्स, फिर कहते हैं सम रैट्स आर मैट्स, तो रैट का कुछ हिस्सा मैट है, फिर कहता है ऑल मैट्स आर डॉग्स, जितने भी मैट हैं सारे के सारे डॉग हैं, फिर कहता है नो डॉग इज काउ, कोई भी डॉग जो है वो काउ नहीं है। इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इतनी सी क्या है मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो अब इस इंफॉर्मेशन पे मुझे उसने कुछ कंक्लूजन देने हैं, कंक्लूजन में मुझे बताना, मैंने बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास देता है कि सम कैट्स आर मैट्स। सेकंड है सम डॉग्स आर रैट्स। तीसरा है ऑल मैट्स आर डॉग्स। फोर्थ है some cows are cats। फिफ्थ है all या फिर some rats are cow। सिक्स्थ है some rats are definitely not cow। सेवंथ है पता नहीं, जितने बन गए उतने बनाते। some cows are cats। ये लिख लेते हैं। some cows are cats, no cow is cat। तो इसमें से आप बताओ कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। बस एक ही लब्बे धन ऊपर। चलो
चार एक 5 पॉइंट गलत है जी, 4 पॉइंट गलत है, पहले से चलो, पहले सम कैट्स आर मैट्स सही है या गलत है? सही है जी, सम कैट्स आर मैट्स कहते सही है। कितने बंदे कहते? 2 बंदे तो कहते सही है, 2 तो मेरे, तीसरा भी कहता सही है। खड़ रहा है फटाफट, मैनू नहीं पता, एक्सप्लेन ਆਪਾਂ बात करेंगे। पहले ये बताओ कि सम कैट्स आर मैट्स सही है कि गलत है? सही है। गलत है? ये रविंद्र का गलत है। सही है। अच्छा इधर सही है, तेरा भी गलत है। बस 5 बंदे पूरे हो गए ना, ठीक है? क्या अगला, सम डॉग्स आर रैट्स, सम डॉग्स आर रैट्स सही है गलत? सारे सही है, कोई गलत तो नहीं है, सारे सही। तीसरा है ऑल मैट्स आर डॉग्स, ऑल मैट्स आर डॉग्स सही है, ऑल मैट्स आर डॉग्स सारे सही है। फोर्थ है सम काउज आर कैट्स, फिफ्थ है सारे गलत है, सारे गलत है, सारे 5 के 5 ला लेना। फिफ्थ है सम रैट्स आर काउ, सम रैट्स आर डेफिनेटली नॉट काउ, सही है गलत? क्यों सही है? बात पूछना। ये नो काउ इज कैट, चलो हो गया। ये सारे तो आपके आंसर है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या सोच के लगाए हैं और क्या क्या नहीं लगाए हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और हमें अपना दिमाग लगाना आता है और हम लगा ही देते हैं, हम किसी की बात को सुनते नहीं है ना। देखना कैसे, मैंने बोला था कि जो तथ्य है वो यहाँ पर पड़े, जो सच है वो डायग्राम में। अब पहला क्वेश्चन था, अब देखो इसके पीछे जो सिलोजिज्म है, जो ये जो भी बोलो सिलोजिज्म है जो भी है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो सोच है ना वो मैटर करती है कि क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। क्वेश्चन इसको सही भी बोला है गलत भी बोला होगा तो दोनों में से एक आंसर, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है वो सही होनी चाहिए। चाहे गलत बोलो आप चाहे सही बोलो, लेकिन सोच सही होनी चाहिए। सोच कैसे सही? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना सबकी अलग अलग, बोला था सम कैट्स आर मैट्स, पहले सही होने वाले बोले कि ये सही कैसे है। सम कैट्स आर मैट्स, बोलो सही कैसे है? सम कैट्स आर मैट्स, अच्छा इसने ऐसे बोला, एक्सप्लेन करा कहीं पे कि थोड़ा सा हिस्सा उधर जाएगा तो बनेगा, मैं तो सुन रहा। हाँ बोल, सम क्या कैट दा ते रैट दा, सम क्या कैट ते रैट दा, कैट ते मैट दे बीच तो दूर दूर तक इन्हें कुछ नहीं किया, बोलिया कुछ रिलेशन दसिया कि है या नहीं है, लाते अपने दिमाग, जब उन्हें कुछ बोले ही नहीं उहदे बारे तुसी क्या डिसीजन ले रहे हो। यही एक सोच है कि जिस चीज के बारे में उसने कुछ बताया ही नहीं आपको तो आप क्या आंसर दे सकते हो उसका। जिस चीज के बारे में उसने नहीं बताया आपको उसके 2 आंसर होते हैं। क्या आंसर होते हैं? जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो ये कंक्लूजन है इसके 2 आंसर बनते हैं। क्या आंसर बनता है? एक तो बनता है सम कैट्स आर मैट्स, सम कैट्स आर मैट मैट्स। दूसरा एक ये बन सकता है या दूसरा बन सकता है नो कैट इज मैट, या तो कुछ कैट्स मैट होंगे या नहीं होंगे, बात यही खत्म होती है, या तो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एफयू का मतलब भी सम होता है, ज्यादातर का मतलब भी सम ही होता है, सब कुछ सम ही होता है, या तो सम होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, 2 में से एक ही आंसर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जब इन दोनों के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं उसने,
तो इसके दो आंसर बनते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए, जैसे ऊपर वाली रकम आ गई हमारे ऑप्शन में, यहाँ पर कंक्लूजन में, तो हम डेफिनेटली गलत करेंगे। गलत क्यों करें? क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक ऑप्शन हमें दे दिया, दूसरा भी तो आंसर हो सकता है, हमें क्या पता। तो जब दोनों में से अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन जब दोनों में से जिनके दोनों के बारे में बात नहीं हुई है, ना इसने स्टेटमेंट में कुछ बोला है इन दोनों के बारे में, और इन दोनों में से कोई एक एक कंक्लूजन आ गया, तो हम उसको डेफिनेटली गलत करेंगे, क्योंकि ये वाला भी पॉसिबल है, ये भी तो हो सकता है। अगर आपका ये सही हो गया तो ये भी तो हो सकता था। अगर सिर्फ ये आ जाए तो भी हम गलत करेंगे। देखो बात को समझो, अगर दोनों ना आए, दोनों में से कोई एक आए, तो हमने गलती करना है। अगर ये आ गया तो हम इसको गलत कर देंगे, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर ये नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला नहीं आया, तो भी हम गलत कर देंगे, कि ऊपर वाला भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर दोनों के दोनों आ गए, तो हम इसका एक ऑप्शन होता है वहां पर मिलता है आइदर फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब या तो ये गलत होगा तो ये सही हो जाएगा, अगर ये गलत करेंगे तो ये सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा ही होगा, हमें नहीं पता कौन सा है। तो इसके लिए हमारा हमेशा सी ऑप्शन वहां पर दिया होता है, और वहां पर लिखा होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, कि पहला हो सकता है फॉलो कर सकता है, या दूसरा फॉलो कर सकता है, हमें नहीं पता। तो आंसर हमारा एज रोड में चला जाता है। हाँ ले पापा ने ले जा मैंने पता लगी गल, समझ आ गई ना, क्लियरिटी होगी। तो ध्यान रखना इस गल अगे तो, कि जिस चीज के बारे में हमें कुछ बोला नहीं, उसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कोई अकेली होगी स्टेटमेंट, तो उसको हम गलत कर देंगे। सेकंड में आता है सम डॉग्स आर रैट्स। कहता है कुछ डॉग जो है वो रैट्स हैं। वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इसने खुद बोला है ये वाली जो चीज है ना, वो आपकी रैट्स है। कुछ डॉग का जो हिस्सा है ना, वो रैट में आ गया, तो रैट्स है। सम रैट्स आर डॉग्स हैं, वो तो रिलेशन बन रहा है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड में कहता है ऑल मैट्स आर डॉग्स। कहता है जितने भी मैट हैं वो सारे के सारे डॉग्स हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितना भी मैट है वो सारा का सारा सर्कल डॉग्स के अंदर आ रहा है। जितना भी मैट है वो सारा का सारा सर्कल क्या है? डॉग्स के अंदर आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो बाहर वाला सर्कल होता है वो सम होता है। हम इसको लिख सकते हैं सम डॉग्स आर मैट्स, और अंदर वाले को बाहर वाला लिखते हैं ऑल मैट्स आर डॉग्स। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि सम मैट्स आर डॉग्स, बाहर वाला सम होता है, क्योंकि डॉग्स का कुछ हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं, सिर्फ कुछ हिस्सा, इतना इतना हिस्सा मैट है। समझ में रखना इस चीज को, ठीक है? ध्यान में रखना कि कुछ हिस्सा जो है वो मैट है, सारा का सारा मैट नहीं। हाँ जी, सम डॉग्स आर मैट्स, हाँ है, क्योंकि डॉग्स का कुछ हिस्सा, सम डॉग्स, कुछ पार्ट उसका वो मैट है, वो सही है। और वो भी सही है कि जितना भी मैट है वो सारा का सारा डॉग्स है, तो ऑल मैट्स आर डॉग्स, दोनों ही सही है। मैंने लिखे ही सही है, वहां होता ही इसका यही है। कहने का मतलब जो अंदर वाला पार्ट होता है वो ऑल होता है, जो बाहर वाला पार्ट है वो सम होता है। इतने समझाने की कोशिश करो, समझ आ गई इतनी इसमें? तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड वाला। फोर्थ वाले में बोला है सम काउज आर कैट्स। कुछ काउज जो है वो कैट्स है। तो भाई कैट और काउ के बारे में कुछ बोला है इसने? अभी तक तो बोला नहीं इसने, तो आप लोगों ने गलत कर दिया। लेकिन जब मैंने यही स्टेटमेंट को काउ वाली को देखा यहां पर, तो दोनों की दोनों आ गई, ठीक है? एक बार कहता है सम काउज आर कैट्स, मतलब ये दोनों की दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों की दोनों आ गई। एक बार कहता है सम काउज आर कैट्स, दूसरी बार कहता है नो काउ इज कैट, मतलब आइदर और में जाएगा। दोनों में कोई रिलेशन हमें बोला नहीं, कैट और काउ के बारे में इसने हमें कुछ नहीं बोला कि है रिलेशन या नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन दे दिए। जब दोनों ही ऑप्शन दे दिए तो आइदर 4 और 7, आइदर 4 और 7 फॉलो,
मतलब या तो चौथा फॉलो करेगा या सेवंथ फॉलो करेगा, हमें नहीं पता कौन सा फॉलो करेगा, लेकिन करेगा जरूर एक। समझ आ गई बात? तो ये भी क्लियरिटी होगी। उसके बाद कहता है सम रैट्स आर काउ, कहता है कुछ रैट्स जो है वो काउ है। तो रैट्स और काउ के बारे में इसने कुछ बोला तो है नहीं हमें, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि हो भी सकता है। अब इसलिए गलत नहीं है कि आपस में रिलेशन नहीं बना रहे या काउ को मैंने बाहर बना दिया, इसलिए गलत नहीं है। इसलिए गलत है क्योंकि वो हो भी सकता था। ये डायग्राम तो मैंने यहां बनाई, मैं चाहता तो यहां भी फिर काट के बना देता। ठीक है, तो इसका मतलब है हो भी सकता था, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। तो ये गलत है, लेकिन इसलिए गलत नहीं है कि भाई वो बाहर ही है या कुछ। मना मना तो सिर्फ डॉग के लिए करा है, रैट के लिए मना नहीं करा उसने। तो रैट हो भी सकता है, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। अगली वाली बात आती है सम रैट्स आर डेफिनेटली नॉट काउ। भाई कुछ रैट जो है वो बिल्कुल भी काउ नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? जो हिस्सा रैट्स का डॉग्स के अंदर है, जो हिस्सा रैट्स का डॉग्स के अंदर है और जो मैट के अंदर है, वो कभी भी काउ नहीं बन सकता, क्योंकि काउ जो है वो इस घेरे के अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो पार्ट है, जो इसके अंदर आ गया, डॉग्स के अंदर आ गया, वो वाला पार्ट कभी भी काउ नहीं बन सकता। तो इसलिए ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सम रैट्स आर डेफिनेटली नॉट काउ, कि कुछ जो रैट्स हैं वो बिल्कुल भी वो श्योर है कि वो कभी भी काउ नहीं हो सकते। तो इसलिए है, हाँ फिर ये हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, दूजा भी होवे तभी ये सही है, इन्हें तुम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली है कि जो हिस्सा इनके अंदर है वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि डॉग्स के अंदर जो उसका हिस्सा चला गया वो कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्लियर थी। तो इतना सा पता लग गया, क्लियर हो गया।